हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो लेके आया हूँ बेटा, मैं वो क्लास 10th वाले बच्चों क्लास 10 के स्टूडेंट लेके आया हूँ। हम सभी को पता है कल 17 फरवरी को बेटा आप लोगों का 10th का एग्जाम है और ये वीडियो उन सबके लिए रामबाण साबित होगी बेटा जिनकी अभी तक तैयारी नहीं हुई है। तो क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको देखो अभी तक आपने जितना याद किया, आपने जितनी तैयारी करनी थी कर ली है। अब ऐसे भी हम लोग जानते हैं बेटा कि 40%, 30%, 50% जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तैयारी कहीं ना कहीं नहीं होती है और कहीं ना कहीं वो एग्जाम में फेल हो जाती है। क्यों एग्जाम में क्यों फेल हो जाती है, इसके सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? कॉपी भर के नहीं आते हैं, कॉपी में कुछ करके ही नहीं आते हैं। ठीक है, इतना सारा इंग्लिश में और ढूंढने के लिए आता है, बना बनाकर करने के लिए आता है, लेकिन वो करके नहीं आते, बैठे होते हैं और खाली कॉपी छोड़े आते हैं। अब जब खाली कॉपी छोड़े आओगे तो आप कैसे पास होगे? तो आज की वीडियो आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो साबित होने वाली है बेटा, ऐसे बच्चे जिनकी तैयारी नहीं हो। तो बेटा यदि आपके पास ये वीडियो आती है और आपकी तैयारी फुल है लेकिन आपको लगता है कि हमारे दोस्तों की तैयारी नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल शेयर कर सकते हो। सभी शिक्षकगण भी इस वीडियो को अपने स्टूडेंट के पास शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज की वीडियो जो है ना बिल्कुल उसमें मैं बताऊंगा किस तरह से हम ढूंढें, किस तरह से हम बना कर करें, किस तरह से क्वेश्चन का आंसर जो है ना बनाकर करके आए, जिससे कि वो कॉपी भर के आएंगे और साफ सुथरी राइटिंग लिख के आएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है ना पास होने की पूरी उम्मीद है कि इस तरह के पेपर करके आए, इस तरह से पेपर सॉल्व करके आएंगे। डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम एग्जाम में पास होने की पूरी उम्मीद रखेंगे। ठीक है, जब इस वीडियो के लिए आपने देख लिया तो डेफिनेटली आप लोग एक विश्वास के साथ एग्जाम हॉल में जाओगे और जब पेपर करके भी आओगे और जब आप कॉपी भर के आओगे, लिख के आओगे, तो डेफिनेटली एक जो ना पूरी उम्मीद के साथ कॉपी जो फिल करके आओगे उसके साथ आप कॉन्फिडेंस से भी बाहर निकलोगे कि नहीं हम ना कुछ तो करके आए, और आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपको जवाब देगा। कॉन्शियस माइंड हमारा एक पॉजिटिव व्यू में आएगा कि डेफिनेटली हम जो है ना पेपर भर के आए, करके आए और हम पास हो जाएंगे। और उसी कॉन्शियस माइंड की ताकत के द्वारा डेफिनेटली कहीं ना कहीं असर होगा और हम लोग कहीं ना कहीं पेपर में पास होने की कोई उम्मीद भी रखेंगे। तो जानेंगे ऐसे बच्चे जिनकी तैयारी नहीं हुई किस तरह से वो पेपर सॉल्व करें। शुरुआत में तो क्या करना है, क्योंकि तैयारी तो हुई नहीं, अब कैसे करें। देखो, चाहे वो इंटेलिजेंट बच्चा हो, चाहे कमजोर बच्चा हो या बिल्कुल ही कमजोर से कमजोर बच्चा हो, सबसे पहले तो आपको सेक्शन जो ए है हमारा बेटा शुरुआत में हमारा सेक्शन ए आएगा बेटा। सेक्शन ए में आपको 2 पैसेज मिलेंगे 5-5 नंबर के। तो आप किसी भी प्रकार के किसी भी श्रेणी के स्टूडेंट को बेटा आपको वही सॉल्व करना है, ठीक है ना, आपको पैसेज में ही टिक करना है। ठीक है, जैसे आपको मेरी बात सुनो, देखो आपने क्या लिख दिया, आपने हेडिंग बना ली। यहाँ पे देखो आपने ऐसे हेडिंग डाली, सबसे पहले सेक्शन ए, है ना, इस तरह से आपने क्या किया, सबसे पहले सेक्शन ए हेडिंग डाली। आप क्या करोगे, आप लोग देखो सबसे पहले क्या करना, आपकी जो कॉपी है ना, इस कॉपी में जो है ना इस तरह का लाइन खींच लेना। लाइन खींच के आप लिखना क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया आपने, क्या लिख दिया। अब इसके हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आपने देखा क्वेश्चन नंबर जो 1 आता है ना, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर हमको बताना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? तो इस तरह से 5 क्वेश्चन आएंगे बेटा और 5 के ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन जिनने बनाया, तो बेटा क्या बनाया तो वो मिलेगा, ढूंढेंगे हम लोग। आपको आंसर मिल गया कि हाउस बनाया, कैलाश बनाया, टॉम बनाया, कैरेट कार्ड बनाया, जो भी आपको आंसर मिल गया। अब आंसर में आप क्या करोगे, जैसे ए है जी बेटा, ए बी सी में है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आपका आंसर ए लिख दिया, तो आपने आंसर यहाँ पर ए लिख दिया। फिर आप थोड़ी दूर पे आपका आंसर जो है ना बी लिख दिया आपने। फिर आप इस तरह से आगे और नीचे चले गए तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो आप इस तरह से जो है ना आप लोग आंसर लिखते जाइएगा। जैसे आपने सबसे पहले यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ जगह कम होगा। ये देखिए सेक्शन ए की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 1 डाला यहाँ पे आपने, और इनकी जो आंसर एक बार ही लिखना है और इस तरह से आप लोग लिखते चले जाओ ए बी सी डी, और बेटा ये 5 हो गए। अब इनमें आप अपने आंसर लिखते जाइएगा, इनमें आपके आंसर लिखते जाइए। फिर जैसे हमारा जो एक पैसेज कंप्लीट हो गया, आप इस तरह से लाइनिंग कर दीजिए कि सर भाई हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। अब सुनो, अब आप जितने भी ढूंढ पा रहे हो बेटा ढूंढिए। कैसे ढूंढेंगे बेटा, हम शब्दों से शब्दों का मिलान करेंगे, क्योंकि हमें पता है जब 5 नंबर का जो पैसेज आता है डेफिनेटली 120%, 150%, 200%, 1000% कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर उसी में होते हैं बेटा। बस आपको ढूंढना है, शब्दों से शब्दों का मिलान करना है। शब्दों से शब्दों का मिलान करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो शब्द टकराएंगे
और वो आंसर आपको मिल जाएगा पैसेज में, ठीक है ना। एक क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो मीनिंग वाला होता है, वो मीनिंग नहीं आती है, बट नो प्रॉब्लम, उसको भी हम लगा के आएंगे, क्योंकि उसके भी ऑप्शन दे रखे होंगे, ऑप्शन दे रखे होंगे तो हम उसको भी क्या करके आएंगे, यहाँ पर फिल करके आएंगे। तो बेटा पैसेज ढूंढने की सबसे आसान ट्रिक क्या होता है कि शब्द जो है ना बेटा, उन शब्दों को मिलाइए। आप जब यहाँ से लेके इसको जब पढ़ोगे, पहले आप पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ना बेटा। आप लोग सबसे पहले हल्का फुल्का देख लेना, एक बार रीड कर लेना, फिर आप क्वेश्चन पढ़ोगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है बेटा, देखो, जिन बिल्ट फॉर अलादीन, तो वहां पे एक शब्द है बिल्ट आपका, देखो कहीं बिल्ट आपका कहां लिख रहा है, ठीक है, बिल्ट आपका कहां लिख रहा है बेटा। देखिए इस तरह से शब्दों को मिलान कीजिए, कहीं ना कहीं हमको हो सकता है आंसर मिल जाए आपका। गुड एज इट वाज सप्लाइड विद बाउंडलेस, बिल्ट मिल गया बेटा, देखो बिल्ट मिल गया। शब्दों से शब्दों का मिलान करिए, शब्दों से शब्दों का मिलान करेंगे तो डेफिनेटली हमको आंसर मिलेगा। बिल्ट देखा हमने बेटा, बिल्ट के आसपास जैसे शब्द मिल गया हमको, शब्द मिल गया, डेफिनेटली उसके आसपास हमको कहीं ना कहीं उसका आंसर मिलेगा। स्प्लेंडेड पहला, अक्सर ऑप्शन में स्प्लेंडेड तो है नहीं है ना, तो बेटा ये वाला हमारा आंसर मिल गया। बताओ मिला के मिला, बड़ा आसान आंसर है अपेला। तो हमारा आंसर हमने क्या लिख दिया, अपेला, ठीक है, बताइए। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आंसरों को जोड़ेंगे बेटा, है ना। इस तरह के हम लोग आंसर ढूंढते चले जाएंगे, है ना। जैसे क्वेश्चन दूसरा जो क्या कह रहा है हमारा, हु वाज द स्लेब ऑफ द मैजिक लैम्प, है ना। यानी मैजिक लैम्प का स्लेब कौन था, मिल रहा है तो ठीक है। नहीं बेटा, जनरल वाला पैसेज है बेटा, हम लोगों ने इसकी कहानी भी पढ़ी थी। इसमें जिन है ना वो कौन हो गया था, स्लेब हो गया था, स्लेब यानी गुलाम हो गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जिन। अगला, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज वेरी ओल्ड, देखो ये मीनिंग है बेटा, ये फाइंड आउट द वर्ड, ये प्रॉब्लम वाले वर्ड होते हैं आपके बेटा, ये प्रॉब्लम करती है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए बेटा, थोड़ा सा आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे ना। देखो आगे जब हमने देखा ना बेटा, आपका आंसर है इस द जिन वाज गुड एट हिज वर्ड, ये सही है कि सही है कि गलत है बेटा। देखिए तो हमने देखा वर्ड क्या लगा, द जिन वाज गुड एट हिज वर्ड। अब देखो इसका आंसर आपको देखो, देखो ये लिख रहा है द जिन वाज गुड एट हिज वर्ड, यानी वो जिन जो था ना वो अपने शब्दों में क्या था, गुड था। तो सत्य है बेटा, क्योंकि इसमें भी लिख रहा है उसमें भी लिख रहा है, तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखो इस प्रकार के जो डैश वाले क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ट्रू हो जाएगा बेटा इसका आंसर हमारा। अब देखो ये इस तरह के जो खालिस्तान वाले आते हैं 100% आंसर मिलते हैं, 100% शब्दों से शब्दों का मिलान करिए। फिर मैं ये कह रहा हूँ 100% मिलते हैं बेटा। ऐसे ये आज की जो वीडियो है ना स्पेशल कमजोर बच्चों के लिए बेटा, वो फालतू 3 घंटा ना बैठे रहे, कोशिश करें। और ये वो चीजें हैं जहां आप नंबर गेन करोगे करोगे, जहां आप नंबर प्राप्त करोगे करोगे। मान लीजिए आप निबंध लिख रहे हो, पता नहीं क्या लिख रहे हो, आप हो सकता है उसमें नंबर मिले ना मिले, तो ऐसी चीजों में आप लोग, क्योंकि आपको याद तो है नहीं है, तभी तो आपको मैं आज वीडियो लेके आया हूँ कि आप लोग किस तरह से पेपर को सॉल्व करें, बना बना कर करके आए, ठीक है। तो देखो बेटा, जिन सप्लाइड डैश बेल टू अलाउद्दीन, अब इसमें ऑप्शन नहीं, बट वहां पर ऑप्शन आएंगे, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे, बट वहां पर ऑप्शन जरूर आएंगे, 100% आएंगे। अगर ऑप्शन नहीं आए तो बेटा आप इस तरह के शब्दों को मिलान करिए और फिर आंसर लिख दीजिए। जैसे जिन सप्लाइड, यहां से देखेंगे, देखो ही सप्लाइड है ना, ही सप्लाइड मिलेगा अलाउद्दीन विद, ठीक है, ही सप्लाइड क्या लिखा है बेटा, सेंटेंस क्या है, जिन सप्लाइड बेल टू अलाउद्दीन, बेल टू जिन सप्लाइड अलाउद्दीन विद। देखो अब जो वेल्थ है ना, ये वेल्थ, इस वेल्थ की मैं बात करूं तो वेल्थ के पहले जो आंसर आएगा, यानी देखो ये वेल्थ है आपका, ये शब्द वेल्थ है, और इससे पहले जो आंसर आएगा ना वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसमें हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए। देखो जी वाला बाउंडलेस बेल, पूरा वर्ड क्या होता है बेटा, बाउंडलेस वेल्थ, एक ऐसा धन जो कभी समाप्त ना हो, ठीक है ना, इसका धन चलता चला है, ठीक है। तो जिन सप्लाइड बाउंडलेस वेल्थ, तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, इसमें बाउंडलेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, बाउंडलेस। तो मैंने देखा बेटा यहाँ पर मुझे 3 या 4 आसानी से मिल गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग ढूंढना, इसमें सबसे ज्यादा समय आपको देना है, ठीक है ना। होप्सो पैसे समझ में आया होगा, इस तरह से आप ढूंढना अच्छे से, जो मैंने अभी बताया था लिखने का तरीका बेटा, आप उस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरह से आप लिख के आना, ठीक बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखो बेटा, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जब क्वेश्चन नंबर 2 आया ना, तो यहाँ पे भी एक पैसेज आएगा बेटा, पैसेज आएगा, कितने नंबर का आएगा, वो भी 5 नंबर का आएगा। तो आपका काम क्या होगा बेटा,
आप लोगों को इसमें से ढूंढना है, इसमें से ढूंढना है। ऑप्शन मिलेंगे आपको वहां पर ज्यादातर 5 में से 4 के ऑप्शन तो मिलेंगे आपको ना। एक आध नहीं आए तो शब्दों से शब्दों का मिलान करके लिख देना। तो बेटा आप वही बात आ गई यहाँ पे, इसको भी आप इस तरह से सॉल्व करोगे बेटा। अब देखो ये पैसेज तो नहीं आ जाएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि अनसीन पैसेज आते हैं, वन के पैसेज आते हैं, लेकिन क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। कौन सा भी पैसेज आए सबके क्वेश्चन उसमें, क्वेश्चन के आंसर उसमें मिलते हैं। तो बस हमारा ये सेक्शन ए चल रहा है, तो सेक्शन ए लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 डाला, आंसर लिखा, और आंसर किस में दे रखे हैं बेटा? आंसर दे रखे हैं आपके ए बी सी में ना, नहीं 1 2 में दे रखे हैं शायद, जो भी देख लेना जिसमें भी दे रखे हो, आई में, ए में ना, इस तरह से आई यहाँ पे 1 ऑप्शन इस तरह का ये दे रखा है आपका, यहाँ पर इस तरह से आएगा। ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसमें? तो ऑप्शन ये आपका ये क्वेश्चन आ गया, ठीक ना, रविन्द्रनाथ, हाँ ये बी आ गया, विशुद्ध, सी आ गया, सी ए बी सी में ही दे रखे हैं आपके आंसर, ठीक ना, ए बी सी में दे रखे हैं। तो आपका आंसर ए, ठीक ना, फिर आंसर बी, फिर आंसर सी, आंसर डी और आंसर ई। इस तरह से आप इनमें आंसर लगाइए। नहीं मिल रहा है तो बेटा टिक करिए, नहीं मिल रहा है तो टिक करिए, लेकिन मिलते हैं आप लोग जरूर आप लोग करना। अब बेटा सुनो ध्यान से, देखो इस तरह से आपने दोनों पैसेज सॉल्व कर लिए। अब हमारा दोनों पैसेज सेक्शन ए में खत्म हमारा, अब आ जाएगा हमारा सेक्शन बी। आप देखो सेक्शन बी में हम क्या करेंगे, एक बहुत अच्छा पैसेज आपको मिलेगा जिसमें हमको नोट्स बनाना होंगे। क्या बनाने होंगे बेटा? नोट्स। तो देखिए नोट्स बनाने के एक सरल फंडा मैं बता देता हूँ, बिल्कुल कमजोर से कमजोर स्टूडेंट नोट्स को बना के आएगा। देखिए ज्यादा पकड़ नहीं पाएगा, तो 2 टाइप का नोट्स बनाते हैं। एक टाइप का जो आज जो नोट्स बनाऊंगा वो स्पेशल उन बच्चों के लिए बताऊंगा जो बहुत कमजोर बच्चे हैं, और एक नोट्स थोड़ा सा डिफरेंट आता है, एप्लीकेशन वगैरह जो भी आता है वो इंटेलिजेंट बच्चों के लिए ही कवर कर पाते हैं, नाइजर को नहीं कर पाते। तो आज के जो नोट्स है इसमें भी नंबर मिलते हैं, 100% नंबर मिलते हैं, गारंटी के साथ नंबर मिलते हैं। तो जो अभी मैं सेक्शन बी में हम लोग पहुंचेंगे बेटा, देखिए अभी हम सेक्शन बी में पहुंचेंगे। जैसे हम लोग बेटा सेक्शन बी में जब पहुंचे तो देखो एक और पैसेज मिल गया, देखो एक और पैसेज मिल गया बेटा। सेक्शन बी में हम जैसे ही पहुंचे तो एक और हमारा पैसेज मिल गया बेटा। देखिए ये पैसेज मिल गया, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। देखो जी पैसेज। अब सर इसमें सर ऑप्शन तो नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो क्या करना है भैया? ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, आप पढ़ने के बाद नोट्स, मेक नोट्स। क्या बनाना है जल्दी बताओ? नोट्स बनाना है, फिर क्या देना है? टाइटल देना है। अब देखो आप कैसे लिखोगे, मेरी बात ध्यान सुनिए। अब आप ये आपके पास पैसेज है बेटा, देखो मैं यही बता देता हूँ आपको, लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं। देखिए मेरी बात सुनिए आप लोग, जैसे आपको यहाँ पे कॉपी पे आपने क्या कर ली, इस तरह से आपने लाइन खींच ली। आप लाइन खींच लोगे हर पेज पे, फिर आप हेडिंग डालोगे सेक्शन बी। बहुत अच्छा पैसेज है बेटा, बहुत शानदार पैसेज है। इसमें फ्री के नंबर मिलते हैं, चाहे बच्चा पढ़ा लिखा हो चाहे गैर पढ़ा लिखा हो, चाहे उसको तैयारी करी हो कि नहीं करी हो। सेक्शन बी की बात करूं, क्वेश्चन नंबर ये बेटा आपका 3 पे आएगा। हाँ ये देख लेना, सेट एबीसीडी में आते हैं ना, तो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 की बजाय ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे जाए, लेकिन आएगा सेक्शन बी में। ये बात ध्यान से सुनना, 4 सेक्शन में पेपर डिवाइड होगा, आएगा हमारा ये सेक्शन बी में। अब वो क्वेश्चन नंबर 3 पे पैसेज आएगा, 4 पे आएगा, 5 पे आएगा, वो आप लोग देख लेना। लेकिन जो पैसेज आएगा उसमें ढूंढना नहीं है, क्वेश्चन आंसर तो मिलेंगे नहीं, तो ढूंढो कहां से? वहां पर हेडिंग देखना, नोट्स है और टाइटल है। सर इसको नोट्स और टाइटल कैसे बनाएंगे आप लोग देखिए। सेक्शन बी हमने अंडरलाइन कर ली, क्वेश्चन नंबर 3 डाल दिया। देखो सेट ए में बता रहा हूं अभी आपको, तो सेट ए में तो क्वेश्चन नंबर 3 पे ही आएगा। सेट बी में हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, लेकिन जो पैसेज आएगा उसमें नोट्स बनाना। अब सुनिए, आपने क्वेश्चन नंबर डाल दिया बेटा आपने, अब देखो आंसर आपने क्या लिख दिया? आंसर लिख दिया। अब ए नंबर पे आप लिखोगे, यहाँ पर हेडिंग डाल देना नोट्स, ठीक ना, ये नोट्स डाल दिया, इस तरह से अंडरलाइन कर दिया। इसको अपन ने क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया। अब ये आपका पूरा पेज है बेटा जी, आपकी यहाँ पर ही मैं यहाँ पर इस तरह से जी हमारा एक कॉपी का पूरा पेज है बेटा। अब आपने क्या किया? नोट्स हेडिंग डाल दी, आपने हेडिंग डाल दी नोट्स की। अब वहां पर देखो इस तरह का बढ़िया बना के आना। अब देखो ये हमने डाला यहाँ पर पॉइंट 1 डाल दिया हमने। सर और नोट्स में आप 4 पॉइंट लिखना। सर 4 पॉइंट कौन से? इन्हीं में से ढूंढना है अपन को 4 पॉइंट। जैसे हमारा पहला पॉइंट ये हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक ना, पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा। फिर दूसरा पॉइंट बेटा हमारा देखो, मतलब मेन पॉइंट लिखना होते हैं, मेन पॉइंट हमारे। जैसे दूसरा पॉइंट ये इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, बहुत शानदार है पैसेज। जब आएगा तो इन्वर्टेड कॉमा लगा रहेगा, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा वाले जो पॉइंट होते हैं आप जरूर लिखना। तो हम इसको दूसरा पॉइंट डाल देंगे, दूसरा पॉइंट हो जाएगा ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा थोड़ा आगे आ जाओ, क्योंकि ये हाथ से ले लेते हैं। तीसरा, गेम्स एंड स्पोर्ट हैव ग्रेट वैल्यू इन स्टूडेंट लाइफ। मतलब गेम्स एंड स्पोर्ट की क्या होती है?
देखो अब अपन उन बच्चों के लिए स्पेशल क्लास लेके जो कमजोर है, अब उनको हिंदी भी नहीं तो आएगा नहीं, तो भाई जो भी तुम्हें लगता है कि मेन पॉइंट कौन से हैं हमें समझ में नहीं आया, तो आप वही करना कि पहली लाइन में से फिर 2 लाइन छोड़ के फिर 1 लाइन 2 लाइन छोड़कर फिर लिख देना, 2 लाइन छोड़कर फिर लिख देना। इस तरह से ये 8 या 10 पेज का पैसेज आएगा। इस तरह से पहला पॉइंट लिख दिया, पहली लाइन में से पहला पॉइंट हो जाएगा, फिर 1-2 लाइन छोड़ देना, फिर अगला पॉइंट लिख देना, 1-2 लाइन छोड़ देना, फिर अगला पॉइंट लिख देना, एक लाइन। इस तरह से आप लोग क्या करोगे, इनमें मेन पॉइंट आप लोग लिख दोगे, ठीक है ना। यहाँ से लिख दिया अपन ने, यहाँ से लेके हमने लिख दिया इस तरह से। बड़े पॉइंट नहीं होने चाहिए, मैं आपको बताऊं। पहला जो पॉइंट है ना वो आपका देखो 1.5 लाइन के आसपास आ जाए तो अच्छा है, यानी पहला जो पॉइंट है हमारा बड़ा कर देना थोड़ा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। देखो गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। देखो पहला जो पॉइंट लिखो ना वो आप लोग 1.5 लाइन में आ जाए, आपका पॉइंट आपकी कॉपी में 1.5 लाइन कर देना, ठीक है ना। अब जो दूसरा पॉइंट बेटा यहां से डालना, दूसरा पॉइंट आप 1 लाइन में लेके भले फुल स्टॉप आ जाए, उसमें भले फुल स्टॉप आ जाए, आप तो अपनी कॉपी का 1 लाइन भर देना, आप अपनी कॉपी की 1 लाइन भर देना, उसमें भले फुल स्टॉप आ जाए या नहीं भी आए, आपको तो 1 लाइन फिल करना है। फिर जब तीसरा पॉइंट लिखो ना बेटा, तीसरा पॉइंट तो क्या करना है, यहीं से लिखना है, ये इस तरह से तीसरा पॉइंट आप करना 1.5 लाइन का। तीसरा पॉइंट कितने लाइन का करोगे आप लोग, 1.5 लाइन का, उसमें वाला फुल स्टॉप आ जाए, आपको तो अपनी कॉपी का पेज भरना है, यानी पहला पॉइंट में 1.5 पेज बनना है, दूसरे पॉइंट में 1 पेज बनना है, तीसरे पेज में आपको जो तीसरे पॉइंट में 1.5 पेज बनना है आपका, और जो चौथा पॉइंट होगा ना बेटा उसमें 1 बनना है, आपकी कॉपी की जो है ना पूरा 1 पेज बनना है, वो सॉरी 1 लाइन आपको फिल करना है। तो इस तरह से 4 इंपोर्टेंट पॉइंट हमको बनाना है नोट्स में से, ठीक है। तो पहला जब पॉइंट लिखो तो आपकी कॉपी में 1.5 लाइन होना चाहिए, दूसरा जो पॉइंट है आपका 1 लाइन का होना चाहिए पूरा, तो तीसरा जो पॉइंट है वो 1.5 लाइन का होना चाहिए, चौथा हमारा 1 का होना चाहिए, 1.5 इस तरह से 4 पॉइंट हमने लिख दिए इन्हीं में से। पूरा पैसेज को हमने मेन पॉइंट यदि आपको समझ में आ रहा है नहीं तो हमने इस तरह से पहली लाइन फिर 2 लाइन छोड़ के अगला, लेकिन फुल स्टॉप से लिखना, पहला अक्षर कैपिटल आना चाहिए, ठीक ना। कोई भी पॉइंट बनाओ तो फुल स्टॉप से लिखना आप लोग, ठीक है ना, बीच से नहीं करना ना, और शुरुआत जब करो तो कैपिटल लेटर से करना आप लोग, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने 4 पॉइंट लिख दिए, इनमें से ढूंढकर देख कर लिख दिए। आप भाई देख के लिख रहे हो मेन पॉइंट, आप क्या इसमें नंबर नहीं मिलेंगे हमको, साफ सुथरी राइटिंग लिखना, नंबर 100% मिलेंगे, 100%। अब आप थोड़ा सा गैप देंगे और यहाँ बी नंबर डाल देंगे, बी नंबर डाले तो यहाँ हेडिंग डाल देना टाइटल लिखा आपने बेटा इस तरह से। अब आप टाइटल क्या होता है हम जानते हैं बेटा, टाइटल क्या होता है कि इस पैसेज काय के बारे में है, ये पैसेज वो देखना, अगर आपको समझ में आ जाए। और टाइटल जो ना 1-2 शब्द का ही होता है, ध्यान रखना। और आपको लगता है कि टाइटल हमारा ये है तो लिख देना, नहीं तो इसको छोड़ देना, कुछ गंदा गलत शब्द मत लिखना। 3 नंबर के नोट्स आते हैं, 1 नंबर का टाइटल आता है, अगर आपको लगता है तो लिख देना, नहीं तो नहीं करना है ना। टाइटल लिखोगे तो सबसे पहले एक शब्द लिखोगे अबाउट का हिंदी मतलब होता है के बारे में, यानी ये टाइटल शीर्षक है काय के बारे में, हम लोग सब पता है बेटा ये पैसेज काय के बारे में, अरे ऊपर ही दिख गया यार, ये काय के बारे में है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो देखो टाइटल कितना अच्छा है, अगर आपको आ जाए ना सामने तो देख लेना टाइटल, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी खेलों के ऊपर हमारा ही है, योगा के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर, ट्रीज के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, ऑनेस्टी के बारे में ना, रिवर्स नदियों के बारे में, कोई भी पैसेज आया है आप लोग 1 या 2 शब्द का ही होता है, ये भी हमारा एक ही शब्द लग रहा होगा आपको 2 ना, लेकिन सब एक ही है। तो इस तरह से बेटा आप लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए में हमने दोनों पैसेज सॉल्व कर लिए, सेक्शन बी में हम डायरेक्ट शुरुआत हम इनसे से करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 5 पे ही क्यों ये पैसेज आ जाए, आपको ये लिखना है। देखो शुरू में मैं बता रहा हूँ आपको वो शुरुआत के 3-4 पेजेस में आपको वो लिखना है जहां में नंबर कुछ ना कुछ तो मिले। जैसे आप पहला पैसेज करोगे, मान लीजिए आप 1 भी नहीं ढूंढ पा रहे, लेकिन तुक्का 5 में लगाओगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो लग जाएंगे 100%, तो वहां आपने नंबर प्राप्त किए। क्वेश्चन नंबर 2 में जो पैसेज आएगा उसमें भी आपको कहीं ना कहीं भले आपको नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल आप शब्दों से शब्दों को मिलान नहीं कर पा रहे, लेकिन हम लोग जब तुक्का भी लगाएंगे कुछ ना कुछ नंबर हमको मिल जाएंगे। ऐसे ही बताओ इस बार जब सेक्शन बी में जैसे ही आओगे डेफिनेटली जो है ना इसमें भी आप देख कर ही लिखोगे, जब देख कर लिखोगे तो डेफिनेटली नंबर तो मिलेंगे, साफ सुथरी राइटिंग लिखना। तो अभी हम वही शुरुआत के 3-4 पेजेस में वही चीजें लिखेंगे जो हमें आ रहा है, ठीक है ना।
चलिए तो ये हमारा हो गया सेक्शन बी का जो पैसेज आएगा ना वो हो गया। अब देखो सेक्शन बी में हमें एक चीज अब क्या मिलेगी, एप्लीकेशन मिलेगी, फिर क्या मिलेगा, निबंध मिलेगा, फिर क्या मिलेगा आपको, वो पिक्चर गाइडेंस, ठीक है। ये आपको सेक्शन बी में मिलेंगे। देखो जैसे हम लोग आगे जाएंगे ना, आगे जाएंगे तो देखो ये आ गया, लो ये एप्लीकेशन आ गई। कहाँ एप्लीकेशन आ गया बेटा, ये सेक्शन बी में ही आ गई एप्लीकेशन। फिर एप्लीकेशन के बाद ये ऐसे आ गया, निबंध आ गया बेटा आपका। फिर देखो आगे इसी में जो है ना पिक्चर गाइडेंस मिल जाएगी। ये इसके ऊपर लिखा है लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड द स्मॉल पैराग्राफ अबाउट 75 वर्ड, ताजमहल के ऊपर लिखनी है। देखो अब आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान सुनो। अब आप कैसे बच्चे जिनको पिक्चर गाइडेंस, अरे यार आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, इसके उन बच्चों के लिए वीडियो लेके आओ, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, तो ये ताजमहल वाली जो पिक्चर गाइडेंस इसको नहीं करना है। ये बच्चों निबंध आपको याद नहीं है तो हिम्मत करिए, मैं बताऊंगा, बना लास्ट में जब क्वेश्चन का आंसर बनाऊंगा तो किस तरह से पूरी आप बना के आओगे, ठीक ना। अब आपकी बात आ गई बेटा एप्लीकेशन की। लेकिन एक एप्लीकेशन एक ऐसा वो फॉर्मेट है बेटा, देखिए एप्लीकेशन की अगर हम बात करें ना, एप्लीकेशन हम लोग तैयार कर सकते हैं। कैसे एप्लीकेशन हम लोग तैयार कर सकते हैं कि देखो मेरी बात ध्यान सुनिए, कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है, पढ़ के आए हम लोग। देखिए जैसे कि आपको मैं बात बताऊं, एप्लीकेशन कोई सी भी आ जाए हमें याद नहीं है, क्योंकि हम आज की वीडियो उन्हीं के लिए जिन्हें कुछ याद नहीं है। तो एप्लीकेशन सबसे पहले आप लोग, जैसे मैंने कहा ये आपका ये फॉर्मेट यहाँ पे देखिए आप, मैंने यहाँ देखो आप, सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, लाइन खींचेंगे, मुझे पता है क्वेश्चन नंबर कितने पे, एप्लीकेशन नंबर 4 पे, तो 4 डालोगे अब आंसर। तो सबसे पहले आप क्या डाल देना, डेट डाल देना। सबसे पहले क्या डाल देना, एप्लीकेशन डेट, यानी कल की डेट डाल देना 17 फरवरी, ये फरवरी डाल देना और 2000 लगा के 2026, ये डेट डाल दी हमने, ये हमने डेट डाल दी। फिर आप क्या करोगे, थोड़ा सा गैप दोगे और फिर लिखेंगे टू, कॉमा लगाओगे हल्का सा, फिर जिसके नीचे जस्ट लिखेंगे द टू द प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल जैसे लिखा या कलेक्टर के लिए टू द कलेक्टर, ठीक है, प्रिंसिपल लिखा तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे ना बेटा, क्वेश्चन पढ़ोगे, स्कूल का नाम उसी में दे रखा होगा, और जो स्कूल का नाम दे रखा होगा वो गवर्नमेंट वाला होता है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बीना, रीवा, भिंड, मुरैना, दतिया, गुना, ऐसा कुछ लिखा होता है, यानी इस तरह से नाम आता है गवर्नमेंट, उसी में आएगा वो लिखना आप लोग HHS स्कूल है ना, इस तरह का कॉमा लगाइए। अब मान लीजिए भिंड लिखा आ गया तो आप भिंड लिख देना, ठीक ना, भिंड, और कोष्टक में आप लोग देखो मध्य प्रदेश का पेपर है तो मध्य प्रदेश को लिखना पड़ेगा, इस तरह से हो गया। थोड़ा सा गैप देंगे हम लोग, गैप देंगे, अब लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे बेटा, ठीक ना। अब इसके अंदर मत लिखना, आप लोग यही लिखना सब्जेक्ट, अंदर ही लिखना इसके सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जैसे लिखा आपने अंडरलाइन कर देना, फिर लिखना एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन, देख लेना एप्लीकेशन कौन सी बेटा, इस बार सबसे ज्यादा चांसेस बुक बैंक के हैं, क्योंकि पिछली बार एसएससी आ चुकी है, तो बुक बैंक मैंने आप लोगों को करवाई है, आप लोग देख लेना बुक बैंक वगैरह ना, या फी कंसेशन वगैरह, ठीक है। अगर छुट्टी की आई तो उसमें एक छुट्टी की जो आएगी ना तो उसमें कुछ कारण लिखा आएगा, तो चाहिए क्यों, जैसे परीक्षा में हमने देखी थी कि मैरिज के लिए एल्डर ब्रदर की मैरिज थी ना, तो भैया की शादी है इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए, तो ऐसा वो कारण जरूर लिखना है, एप्लीकेशन लिख दो आप लोग, या फिर सिक लीव, बीमारी वाली याद देख लेना आप लोग, इन्हीं में से आता है। अब ऐसे बच्चे जिनको नहीं है कुछ भी याद है ना, कुछ भी याद होता ही नहीं है, तो देखो फटाफट डेट डाल दी आपने, डाल दो क्या डेट बेटा, फिर आप लोग इस तरह से टू द प्रिंसिपल, बेटा जितना लिखोगे नंबर 100% मिलेगी। अभी हमें एप्लीकेशन देखनी है कौन सी है, लेकिन हमने इतना लिख दिया तो एक नंबर पक्का हो गया आपको, पता हो लिखने के नंबर मिलेंगे, और जिसको गलत कौन लिखता है, प्रिंसिपल किस मिलेगा, बी याद कर लो बेटा आप लोग, स्कूल का नाम वही मिलेगा, भिंड, मुरैना, दतिया से कुछ आएगा कोना वगैरह वो वही आएगा। एक सब्जेक्ट आप लोग ना, सब्जेक्ट की स्पेलिंग याद कर लो, एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन उसी में लिखा आएगा एन। अब देखना भैया एन एप्लीकेशन है क्या, टू इशू, जारी करवाने के लिए कुछ ऐसा है ना, इशू, या फिर ना इस तरह कुछ लिखा आता है, या फिर फॉर एन एप्लीकेशन, फॉर लीव, टू इशू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, इस तरह का आता है सब्जेक्ट आपका, ठीक है बेटा। अब देखिए अब आपने क्या किया, आगे हो गया आपका, अब आगे देखिए आप लोग, इस तरह का आगे हो गया आपका। अब इतना सारा लिख दिया आपने, इसके बाद देखो आप लोग, इसके बाद देखो आप लोग, इसके बाद क्या करोगे आप लोग, सब्जेक्ट लिख दिया आपने, सब्जेक्ट लिखने के बाद थोड़ा सा दूरी पर, थोड़ी दूरी पर क्या करेंगे, रिस्पेक्टेड सर, थोड़ा गैप देंगे और फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। ये लाइन चलाई रही है हमारी, फिर लिखना विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट। बेटा बताओ ये लाइन यार हम जब 7वीं 6वीं 5वीं क्लास से आते हैं तब से ये लाइन याद करते जाते हैं, आप लोग 10th में आकर कहीं ना कहीं किसी टीचर के अंडर गाइडेंस में आप जरूर पढ़ रहे होंगे, तो क्या ये भी
लाइन हमको याद नहीं है, जी लिख दिया आपने। रिस्पेक्टेड सर करना, रिस्पेक्ट सर मत करना, रिस्पेक्टेड सर करना बेटा यहाँ पे ना, रिस्पेक्टेड सर। और सर बच्चे कुछ भी लेके आते हैं, कुछ भी मत लिखना बेटा यहाँ पे नंबर। तो रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई लाइक टू से दैट। इतना होने के बाद आप लोग इससे हमारी क्लास बताते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट, मोस्टली ज्यादातर एप्लीकेशन में यही बताते हैं, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ना, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ना क्लास 10। ज्यादातर एप्लीकेशन में यही आता है ना, क्लास 10 बेटा, क्लास 10 ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर स्कूल ज्यादातर। तो इतना हो गया बेटा, अब तुम्हें याद है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर इन लाइनों को छोड़ देना, आप लोग कुछ मत लिखना इन लाइनों में बेटा, ठीक है ना। फिर नीचे सबसे पहले हम लोग आएंगे, सबसे नीचे देखो बेटा, रुको देखो, देखो अब जब सबसे पहले आओगे, सबसे नीचे आओगे तो नीचे आप एक शब्द लिखना, आप लोग नीचे देखो, आप लोग एक शब्द वही आ गया नीचे, सबसे नीचे आओगे तो आप लिखो वीडियो। और देखो ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग कटिंग होती है, तो मैं एक आपको एक बता देता हूँ, फेथफुल की स्पेलिंग जो है ना बड़ी सरल होती है और इसमें भी हमको नंबर मिल ही जाते हैं। ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग थोड़ी कटिंग होती है, तो इस तरह से आप लोग फेथफुल लिखना, FAITHFULLY, योर्स फेथफुली। यहाँ पर आप लोग लाइन चली रही है आपकी, यहाँ पे लिखना नाम। सुनो बेटा, नाम जो है ना क्वेश्चन में ही आएगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे एप्लीकेशन का, बच्चे का नाम वही आएगा, जैसे बार नवीन शर्मा या कुछ भी इस तरह का, तो नवीन शर्मा लिख दिया, फिर नीचे हमने क्या लिख दिया, क्लास लिख दिया, लो बेटा इस तरह से। अब बताइए, अब आपको एप्लीकेशन याद ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है ना इतना सारा लिखने पर हम कहीं ना कहीं 1, 1.5, 2 नंबर हमको मिल जाएंगे। तो 4 नंबर की आती है, 2 नंबर का फॉर्मेट वगैरह का ही आता है, तो हमने ये फॉर्मेट दिखा दिया, ऊपर भी हमने फॉर्मेट तैयार कर दिया, और एक लाइन वो आई बैक टू से दैट वाली लाइन भी हमने तैयार कर दी है। तो डेफिनेटली आपको नंबर तो मिलेंगे, ठीक है। और अभी याद ही नहीं है, फिर भी हमने कुछ ना कुछ नंबर गेन कर लिए, कुछ ना कुछ नंबर प्राप्त किए। तो नंबर पहले सबसे पहले शुरुआत के पेजेस में अपन वही लिखूंगी जिनमें हमके नंबर मिले हमको, ठीक है ना। अब सुनिए, तो पहले 2 पैसे सॉल्व करिए, उनमें हमको नंबर मिल गए। अब फिर हमने नोट मेकिंग बनाई, तो उसमें नंबर हमको कुछ ना कुछ तो 100% मिलेंगे। अब एप्लीकेशन लिख दी, भले आप नहीं लिख, हमने छोड़ छाड़ के उसको लिख दी, फिर भी आप नंबर मिले। अब इसी सेक्शन बी में निबंध आएगा, निबंध याद हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ मत लिखना, क्या लिखोगे इतना कहां तक बनाओगे, पूरा पैसेज तुम बना के आओगे आप लोग, ठीक है ना। पिक्चर गाइडेंस आती है उसमें भी मुझे नहीं लगता कि आप लोग करके आओगे। देखो शुरुआत के पेज अभी खराब नहीं करो आप लोग, शुरुआत के पेज में कुछ मत बनाइए। तो सेक्शन बी अब आगे बढ़ जाइए, अब आप आएंगे सेक्शन बी में, जल्दी बताइए अब हम लोग आएंगे। सेक्शन बी तैयार हो गया हमारा, सेक्शन बी में हमने जितना बना हमने किया। अब जो है ना सेक्शन सी आ गया, तो सेक्शन सी में जब पहुंचोगे ना आप लोग, तो सेक्शन सी सॉल्व करेंगे हम लोग। सेक्शन सी में क्या करेंगे, इस तरह से 5 फिंगर लेंस आते हैं, ठीक है ना। कितने फिंगर लेंस आते हैं हमारे, 5 फिंगर लेंस आते हैं। जी आपने इस तरह से लाइन खींच ली, सेक्शन सी हेडिंग डाली आपने यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ भी हमको कुछ नंबर 100% मिलेंगे। अब सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर कितने पे आता है, मान ली 7 पे आ गया। अब आंसर, ये फिंगर लेंस आएंगे बेटा, फिंगर लेंस में ऑप्शन जरूर आएंगे। तो हमारे जो आंसर है ना इस तरह से आई, फिर सेकंड आई, ये इस तरह से थर्ड है ना, फोर्थ, और ये हमारा फिफ्थ। इनमें आप लोग लगाइए भैया, समझ में आ रहा है। जैसे ए एंड आप हमने काफी मेहनत करी है, हम लोग जानते हैं ए कहाँ लगता है ना। जब पढ़ोगे तो व्यंजन जो आए तो ए लगा देना, स्वर आ से लेकर अम के बीच पढ़ने पर आ रहा है कुछ तो ए एन लगा देना आप लोग ना। और ये कुछ चीजें आपको लगता है कि हमने संजय पढ़ाई है, हमें कुछ समझ में आया उन चीजों में लगा। चलिए तो बड़ा देखिए, सेक्शन सी में जो 5 फिंगर लेंस आएंगे आप लोग लगाइए उनको, डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमारे आंसर मिलेंगे गारंटी के साथ। ओके चलिए सेक्शन डी की बात करें बेटा, सॉरी सेक्शन सी में अब एक चीज और है बेटा, देखिए वो क्या मिलेगा आपको। इस तरह से ये डू एस डायरेक्टेड आते हैं बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 8 पे आपके डू एस डायरेक्टेड आते हैं। तो इसमें एक वर्ड बहुत आसान आता है बेटा, जो मैं बताऊंगा आपको वो आता है सो दैट वाला बेटा। कौन सा आता है, सो दैट वाला। मैंने आपको क्लास में भी समझाया है, सो दैट वाला पिछले 4 साल से 2021 से लेके 21 पेपर 22, 23, 24, 25 में 4 बार में से 3 बार सो दैट आ गया बेटा। तो अब इस साल भी आपका सो दैट आ जाए। तो उसमें क्या होता है कि ये सेंटेंस है, माय ग्रैंड मदर इज वेरी वीक, फिर फुल स्टॉप लग गया, शी कैन नॉट वॉक। यहाँ पे जो वेरी आता है बेटा, इसकी जगह क्या लिख दोगे, सो। जो बिंदी की जगह तुम क्या लिख दोगे, दैट लिख दोगे। तो इस तरह से हमारा सो दैट तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे देखना अगर सो दैट आता है तो इसको छोड़ के मत आना आप लोग, क्योंकि इतना सरल है और एक नंबर आपको मिल जाएगा। क्या करना है, माय ग्रैंड मदर इज वेरी की जगह सो लिख देना, वीक फुल स्टॉप ये दैट लग देना, और ये जो वाक्य ना होता चाहे ऐसा कैसे उतार देना। तो हमारा आंसर हो जाएगा माय ग्रैंड मदर इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। चलिए अब बात करें बेटा यहाँ से,
ये हमारा धमाका स्टार्ट हुआ बेटा, यहां से जैसे 2H डायरेक्ट खत्म होंगे हमारा स्टार्ट हो जाएगा सेक्शन डी। सेक्शन डी की मैं बात करूं बेटा, सेक्शन डी में देखो 10 नंबर का वो ढूंढने के लिए आएगा और 29 नंबर के लगभग आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो बेटा ये आपका 39 नंबर का लगभग मटेरियल है इस सेक्शन डी में बेटा। तो आप लोग सॉल्व करके आना। जो 10 नंबर के ढूंढने के लिए आएंगे, मतलब आप लोग मान लिया अगर देखो याद है, जैसे क्या क्या आएगा, 4 नंबर की ओटी आएगी बेटा, कितने नंबर की ओटी आएगी बेटा, 4 नंबर की। फिर 3 नंबर का एक पैसेज और आएगा बेटा इसमें, ठीक है, वो भी ढूंढना आप लोग, उसमें टिक लगाना। और फिर एक 3 नंबर की पोयम आएगी बेटा, 3 नंबर की। तो इस तरह से 3 4 3 7 और 10 नंबर का हो गया। आता कैसा है देखो, यहाँ पर इस तरह से हम पढ़ेंगे आगे। देखो आता कैसा है, जैसे हम लोग गए इधर गए हम लोग, तो देखो ये ओटी आ गई। यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 13 पर देखो ओटी आ गई आपकी, देखिए ठीक है ना, इस तरह देखिए आप लोग ओटी आ गई यहाँ पर। आप लोग देखना ओटी, जैसे मान लेंचो रॉट अ लेटर, ये किताबों में से ओटी आती है ना, जो मैंने आपको परिचय दी है, कहीं से अपने चैप्टर पढ़े हैं वहां से आपको पता होगा। लेंचो रॉट अ लेटर, लेंचो ने किसको लेटर लिखा था, तो हमें पता है लेटर किसको लिखा था, जल्दी बोलो, गॉड को लिखा था, है ना। हाउ मेनी ब्रदर्स, कितने भाई थे उस सीगल की, है ना। द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर में महिला बैठी थी, उसने उसको कैसे देखा था, स्टैंड में देखा था। ब्रेड मेकिंग पॉपुलर, ब्रेड कहाँ मेकिंग होती है ना। चलिए आगे देखो, तो इस तरह से 4 ओटी आएंगे बेटा। आप लोग देखो याद हो तो लगाना, नहीं तुक्का तो लगाओगे, इसमें भी हम लोग नंबर जरूर मिलेंगे। उधर हम 15 के आसपास पहुंच गए, यहाँ पे भी आपका जो 10 नंबर का ढूंढने के लिए आया बेटा, इसमें भी डेफिनेटली हमको नंबर मिलेंगे। ये एक पोयम आ जाएगी, इस तरह से 4-5 लाइन पोयम लिख के जाएगी। फिर एक क्वेश्चन है ना, जैसे व्हाट हैज बीन फर्स्टिफाइड अबव गिवन लाइन, देखो ये 4 ऑप्शन लगे आ रहे हैं। आफ्टर सिटिंग फॉग ना डिसअपीयर हो जाता है, मूव्स ऑन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का आप लोग देख लेना, आफ्टर सिटिंग फॉग, ठीक है, वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, बैठ जाता है ना, मूव्स ऑन हो जाता है, इस तरह से। फिर ये तीसरा क्वेश्चन आ गया, इसमें 4 ऑप्शन है। द पोएट ऑफ द एबव पोएम, यानी इस पोएम के पोएट का नाम क्या है, तो आपको पोएम क्या आदत नहीं, तो ठीक है तुक्का लगाइए। फिर बेटा यहीं पर जो है ना एक पैसेज और आएगा, वो पैसेज अभी इसमें दे नहीं रखा है, ठीक ना, पैसेज और आएगा बेटा 3 नंबर का, उसमें भी 3 क्वेश्चन बनेंगे बेटा, ठीक है, 3 क्वेश्चन बनेंगे और वहां आपको उनके ऑप्शन भी मिलेंगे। ऑप्शन मिलेंगे तो आप लोग इस तरह से आप लोग क्या करना, हमको लेके आना है ना। ये 10 नंबर का ढूंढने के लिए, टिक लगाने के लिए आएगा। इसमें भी हम लोग डेफिनेटली मान लीजिए 15 उधर हमको मिल गए, 5 इधर से मिल गए 10 में से, तो 20 नंबर पे हम पहुंच गए। अब क्या करें सर, अब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन के आंसर कैसे बना के आए हम लोग। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बना के बताऊंगा। एक क्वेश्चन का आंसर देखो, आपको उसी क्वेश्चन का आंसर बनाना है बेटा जो आपके पेपर में पूरी लाइन का हो, आधी लाइन का क्वेश्चन का आंसर मत बनाना आप लोग। जैसे मैं एक बता देता हूं आपको कैसे बनाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉन्ग। तो इसका आंसर मैं आपको बना के बताऊंगा, देखिए इसका आंसर मैं आपको बना के बताऊंगा, ठीक है, ये वाले का। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे देखो इस तरह से क्या करना है आपको, इसका आंसर देखो कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कोई भी एक लाइन का हो एक क्वेश्चन, देखो इस तरह। जब भी तुम क्वेश्चन में से आंसर बनाओ ना बेटा, तो आप लोग क्या करना, शुरुआत के जो 2 अक्षर होते हैं जी हटा दो आप लोग। एक तो अक्षर कौन सा आता है बेटा, एक सॉरी अक्षर शब्द जो आता है बेटा कौन सा आता है, जो WH वाला, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ। फिर एक हेल्पिंग वर्ब आती है, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, ये दोनों हटा देना। फिर आप पूरा क्वेश्चन में से लिख देना ही से, तो पूरा यहां से लिखेंगे हम लोग, पूरा क्वेश्चन लिख दो। जैसे ही से about the different reaction of people, इस तरह से हम लोग लिखते जा रहे हैं। people when, कॉपी भर के आ रहे हैं, देखो when they are robbed, देखो कॉपी भर के आएंगे हम लोग। बेटा अब बताओ अभी अपन ने क्या किया, हमने पूरा क्वेश्चन उतार दिया, 2 शब्द हटाकर उसके, ठीक ना। चलिए तो लिखा कि नहीं लिखा, अब देखिए। अब आप क्या करोगे, मान लीजिए एक शब्द आपने जोड़ दिया, मान लीजिए आपने यहाँ पर एक दैट शब्द जोड़ दिया, ठीक है, दैट याद कर लो, जाकर में आप दैट जोड़ के आना। और जो क्वेश्चन वाई से स्टार्ट होना, तो आप लोग क्या जोड़ देना, बिकॉज जोड़ देना। क्या जोड़ देना, बिकॉज जोड़ देना। फिर इसके बाद अब आपने क्या लिखा, पूरा क्वेश्चन उतार दिया, फिर आपने दैट जोड़ दिया। दैट जैसे जोड़ा ना, तो जो क्वेश्चन में जो शब्द थे है ना, ये यहाँ पर जो शब्द थे वो दोबारा ही से अबाउट, दोबारा लिख दो, दैट ही से अबाउट, 2 शब्द आप दोबारा लिख दो, शुरुआत से दोबारा लिख दो। अब आप लोग आएंगे पैसेज में।
पैसेज में जो ग्रामेटिकल शब्द होते हैं वो लिखेंगे हम लोग, यानी पैसेज में से जो ग्रामेटिकल शब्द होते हैं वो जोड़ेंगे। इसमें कितने शब्द जोड़ेंगे ग्रामर वाले? 3 शब्द जोड़ दीजिए आप लोग। ये आपने 3 शब्द ग्रामर वाले ले लिए पैसेज में से। शुरुआत के पैसेज में जाना, देखो मान लीजिए पैसेज का था, जिन का था, अलाउद्दीन का था, तो बेटा जिनका और जिन नाम मत डाल देना यार, जिन मत लिख देना, अलाउद्दीन मत डाल देना, इसमें जिन और अलाउद्दीन कहां से आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का उसमें कुछ ग्रामेटिकल वर्ड होंगे वे जोड़ना। तो 3 शब्द यहाँ पे आपने पैसेज की जोड़ दिए, फिर 3 शब्द दोबारा ये लिख दिए इस तरह से, व्हेन दे आर, लास्ट के पेज क्वेश्चन में से, ठीक है, व्हेन दे आर रॉब्ड, बस इस तरह से किसी भी क्वेश्चन का हम आंसर बना सकते हैं, ठीक है। आपका जो 2 नंबर का जो आंसर आएगा तो आंसर लिखना है आपकी कॉपी में 1.5 से 2 लाइन 2.5 लाइन आप लिख के आना बना कर। कैसे जोड़ेंगे सर पैसेज? थोड़ा सा मुझे जब पैसेज पे पहुंचूंगा तो इस तरह से मान लीजिए कोई भी शब्द ले ली मैंने यहाँ पर, ठीक है, कोई भी शब्द ले ली मैंने यहाँ पर, कोई भी शब्द जोड़ दो, डिफरेंट शब्द जोड़ना है अपन को, कुछ भी अलग से शब्द जोड़ना है अपन को, ठीक है ना। जैसे मैंने देखा यहाँ पर आप शुरुआत में आ जाएंगे हम लोग, पैसेज में आ जाएंगे हम लोग, कहाँ आ गए हम लोग, देखिए पैसेज में आ गए, ठीक है ना। हम लोग कहीं ना कहीं देखिए पैसेज में आ जाएंगे हम लोग, पैसेज में आ गए हम लोग। तो आप लोग वहां पे जो 3 शब्द जोड़ना है ना, तो डिफरेंट शब्द ले लेना आप लोग पैसेज के, जिससे अलाउद्दीन वाला पैसेज शुरुआत में पैसेज आओगे ना, इस तरह से आप लोग 3-4 शब्द डिफरेंट वाले, जैसे नाम मत डाल रखा आपको ग्रामेटिकल, जैसे फाउंड ले लिया आपने, क्या ले लिया आपने, वो 3 शब्द जो छोड़े ना बेटा उनमें क्या लिखोगे आप लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने लिख दिया जी जी जी, कहां से करेंगे कहीं साइड क्लिक आउट नहीं। चल देखो, तो अब देखिए, अब आपने यहाँ पर जो है ना, इसे आपने ले लिया फाउंड इन, ले लिया आपने फाउंड इन, एंशिएंट भी आप ले सकते हो, है ना। 3-4 शब्द लेना है डिफरेंट अलग वाले, है ना। आप लोग ये ग्रामेटिकल वर्ड ले लेना जी, एज सून एज वाला, है ना, इस तरह से शब्द उठा लेना आप लोग। देखो अपीयर ले लेना, जिन मत लिख देना, है ना, ये ले लेना। तो 3-4 शब्द कुछ ये फॉर एनीथिंग ले लेना जी, ग्रामेटिकल शब्द लेके आप लोग कुछ ग्रामेटिकल शब्द पैसेज की जोड़ देना, फिर क्वेश्चन के जोड़ देना, फिर पैसेज के, इस तरह से हम लोग कहीं ना कहीं कॉपी को उसको भर के आ जाएंगे, ठीक है ना, आंसर में। तो होप सो बेटा ये वाली वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और आप इस तरह से, उम्मीद है कि आप लोग इस तरह से कॉपी भर के आओगे, और जो है ना डेफिनेटली आत्मविश्वास लेकर उधर से आओगे कि डेफिनेटली हम पेपर में करके आए, भर के आए। इस तरह से पेपर सॉल्व करना, पूरी उम्मीद है कि आप इस तरह से बना कर करके आओगे तो हम कहीं ना कहीं हम पास हो जाएंगे। और जैसे आप पास होंगे 25-30 नंबर प्राप्त करोगे तो 30-25 नंबर आपको उधर से मिल जाएंगे, तो 50 के ऊपर आपके डेफिनेटली नंबर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग और से फिर आपसे जो है ना, आपकी जो भी स्टूडेंट्स हैं, दोस्त आ रहे हैं, क्लास 10th में है, कल आपका पेपर है, तो आप इसको जरूर इसको शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लीजिए श्री श्याम, जय टीक सरकार।